लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, खबरें पश्चिम भारत से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने कोविड, नोटबंदी और जीएसटी पर जो भविष्यवाणियां की थीं, वे सभी सच साबित हुई हैं। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जीएसटी से सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। गहलोत ने कहा कि लोगों ने महंगाई के दौर में बहुत तकलीफ झेली है और जीएसटी काउंसिल के माध्यम से जो फैसला हुआ है, वो काफी देरी से लिया गया है। राहुल गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जीएसटी जो है उसको लेके लोग बहुत परेशान हैं, सभी वर्गों के, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, कोई भी हो। तो ये सरकार की ड्यूटी थी। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो वो सोच समझ के बोल रहा होगा। और राहुल गांधी जी की जो भविष्यवाणी पहले भी थी, कोविड के वक्त में भी, नोटबंदी के वक्त में भी, लगभग उनकी हर भविष्यवाणी सिद्ध हुई है, सच साबित हुई है। कि मौका था उनके सामने, जीएसटी को अगर एग्जामिन कर लेते वक्त पर तो आज लोगों को तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। बहुत तकलीफ आई है महंगाई के दौर के अंदर। अब जाके आपने एक ऐसा 15 अगस्त के दिन अनाउंसमेंट किया है और अब जाके आप लाइन पे आए हैं और जीएसटी काउंसिल के माध्यम से अब जो फैसला हुआ है, प्रचार बहुत हो रहा है। बहुत देरी कर दी मेरे साहब, बहुत देरी कर दी है। मुंबई में मानव बम से ब्लास्ट की धमकी देने वाले को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की एफआईआर के अनुसार मुंबई में आतंकी धमकी भरे कॉल करने के पीछे इस आरोपी की अपने दोस्त से पुरानी दुश्मनी थी और वो उसे फंसाना चाहता था। पुलिस ने बताया कि 51 साल के अश्विनी कुमार बिहार के पाटलिपुत्र के रहने वाले हैं और पिछले 5 सालों से ये व्यक्ति नोएडा में रह रहा था और पेशे से ज्योतिषी था। पुलिस ने इसका फोन और सिम कार्ड जब्त कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। उधर मुंबई में 10 दिन के गणपति उत्सव के आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी और लोग ढोल ताशों की थाप पर भक्ति भाव से थिरकते नजर आए। बारिश के बीच लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को लेकर अपने घरों और पंडालों से निकले और देखते ही देखते सड़कें खचाखच भर गईं। जिन सड़कों से ये यात्रा गुजर रही है, वहां रंग बिरंगी रंगोलियां भी बनाई गई हैं। राजस्थान में जयपुर में एक मकान ढहने से पिता पुत्री की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हादसा देर रात सुभाष चौक सर्किल के पास हुआ। जिस मकान में ये हादसा हुआ उसमें 19 लोग किराए पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि हादसे का कारण मकान की जर्जर अवस्था और लगातार बारिश को माना जा रहा है। 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोवा के बिरला टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंस्टीट्यूट के परिसर में अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया 20 वर्षीय छात्र मानसिक स्वास्थ्य उपेक्षा का सामना कर रहा था। उसकी सोते समय नींद में ही मौत हो गई थी। पहले ये खबर थी कि इस विद्यार्थी ने आत्महत्या की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति साफ हुई। विश्व गिद्ध दिवस के मौके पर जहां देश और गुजरात में हर साल सितंबर के पहले शनिवार को गिद्धों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, वहीं सुरेंद्रनगर जिले में गिद्धों की तेजी से घटती संख्या ने वन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता को बढ़ा दिया है। 2022 की गिद्ध गणना के मुताबिक गुजरात में 999 वल्चर थे, जिनमें से 84 सुरेंद्रनगर में थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर सिर्फ 35 रह गई है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। भाजपा के छोटा उदयपुर से सांसद जशुभाई राठवा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखकर सरकारी क्लास 3 भर्ती में एसटी और एससी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने की मांग की है। उन्होंने नियमों में संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए न्यूनतम 40% अंकों को घटाकर 30% करने का सुझाव दिया, ताकि इन वर्गों के युवाओं को सरकारी नौकरियों के और बेहतर अवसर मिल सके। ये थे पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।